Subscribe my channel Anup Tech and hit the bell icon to get latest updates. बायोमटेरियल्स। बायोमटेरियल का मतलब है बायो प्लस मटेरियल्स, वो मटेरियल जो बायोलॉजिकली सिस्टम में जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि बायो मटेरियल क्या होता है। बायोमटेरियल यूज टू मेक डिवाइस टू रिप्लेस ए पार्ट और ए फंक्शन ऑफ बॉडी इन सेफ, रिलायबल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल मैनर। इससे हमें ये समझ में आता है कि बायोलॉजिकल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है डिवाइस बनाने के लिए, ऐसी डिवाइस बनाने के लिए जो कि हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हो गया या फिर उसके कुछ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो कि बॉडी के लिए सेफ़ होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली भी उस प्राइस भी सही होनी चाहिए और साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल मैनर, हमारी बॉडी के लिए वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। अब वो मटेरियल जो होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं? मटेरियल्स ऑफ सिंथेटिक भी हो सकते हैं, नेचुरल ऑरिजिन भी हो सकते हैं, इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यू, जो कि कॉन्टैक्ट में आएंगे ब्लड और टिश्यू पे, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के, इंटेंडेड फॉर प्रोस्थेटिक, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक स्टोरेज एप्लीकेशन, और जो कि इफ़ेक्ट ना करें किसी विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट ना करें। ये होते हैं हमारे बायो मटेरियल्स। अब हिस्ट्री ऑफ बायोमटेरियल में हम ये समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ बायोमटेरियल क्या कहता है। हिस्ट्री ऑफ बायोमटेरियल ये कहता है कि लगभग 2000 साल पहले रोमन एंड चाइनीज़ जो हैं चाइनीज़, वो गोल्ड का इस्तेमाल करते थे डेंटिस्ट के रूप में, मतलब गोल्ड के दांत इस्तेमाल किए जाते थे। 1937 में PMMA इंट्रोड्यूस इन डेंटिस्ट्री। In 1958, Rob suggested Dacron fibrosis can be used to fabricate an arterial prosthetic. This is very good achievements. In 1960, Charlie uses PMA ultra high molecular weight polyethylene and stainless steel for total hip replacement. Late 1960, early 1970, biomaterial field solidified. In 1975 सोसाइटी ऑफ बायोमटेरियल फॉर्म, मतलब बायोमटेरियल की एक सोसाइटी बन चुकी थी 1975 में। यूज़ ऑफ बायोमटेरियल में क्या आता है, देखिए कि आखिरकार बायोमटेरियल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। फर्स्ट, असिस्ट इन हीलिंग सूचर, बोन्स, प्लेट्स एंड स्क्रूज। जो बोन्स के बीच में सूचर्स होते हैं या फिर जो प्लेट्स होते हैं स्क्रू में, उनको हीलिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इम्प्रूव फंक्शन कार्डियक पेसमेकर में, इंट्रालोकुलर लेंसेज में, करेक्ट फंक्शनल एबनॉर्मलिटी लाइक कार्डियक पेसमेकर, करेक्ट कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जैसे एगुमेंटेशन हो गया, मेमोप्लास्टी हो गया, स्किन एगुमेंटेशन हो गया, एड टू डायग्नाइज प्रोब्स एंड कैथेटर्स, एड टू ट्रीटमेंट कैथेटर एंड ड्रेन्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज और डैमेज पार्ट्स, आर्टिफिशियल हिप जॉइंट्स, किडनी डायलिसिस मशीन्स। इन सभी के अंदर जो बायोमटेरियल होता है वो इस्तेमाल होता है। कैरेक्टरिस्टिक बायोमटेरियल में हमारा आता है, दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसका। पहला फिजिकल रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है केमिकल रिक्वायरमेंट। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो जो हमारे बायोमटेरियल होनी चाहिए वो हार्ड होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और केमिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि मस्ट नॉट रिएक्ट विथ एनी टिश्यू इन द बॉडी। इसका बहुत ही मेन फंक्शन ये होता है कि कोई भी बायोमटेरियल बॉडी के टिश्यू से रिएक्ट ना करे और ना ही वो टॉक्सिक हो बॉडी के लिए। लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट, मतलब मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल, लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट हो, मतलब वो उसकी रिप्लेसमेंट बहुत ही लंबे समय के बाद हो और बायोडिग्रेडेबल ना हो। वो ये बायोडिग्रेडेबल सबका मतलब ये है कि वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए अपने आप। फीचर ऑफ मेन फीचर फॉर मेडिकल एप्लीकेशन में इसका क्या क्या मेन फीचर होते हैं इसके? बायो फंक्शनैलिटी एंड सेकंड इज बायो कॉम्पैटिबिलिटी। बायो फंक्शनैलिटी क्या कहती है? प्लेइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन इन फिजिकल एंड मैकेनिकल टर्म। बायो फंक्शनैलिटी कहती है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को जो कि फिजिकल और मैकेनिकल टर्म में प्ले करे उसके लिए। और बायो कॉम्पैटिबिलिटी कॉन्सेप्ट दैट refer to set of properties that material must have to use to safely in biological organism। बायोकम्पैटिबल मतलब हो गया कि वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह से कंपैटिबल हो जाएगी उनके टिश्यू, ऑर्गन्स और ब्लड फ्लूइड्स के थ्रू।
बायोकम्पेटिबल मेन फीचर समझते हैं इसके लिए। एब्सेंस ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी, एब्सेंस ऑफ कार्सिनोजेनिसिटी होना चाहिए। सेकंड वर्ड एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी, कि वो अपना खुद का इम्यून ना बना ले। एब्सेंस ऑफ टेट्राजेनिसिटी बर्थ कंट्रोल का ऐसा कुछ ना बना ले। एब्सेंस ऑफ टॉक्सिसिटी, उसके बाद ये बायोमटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं वो इसमें दिखाया गया है। पॉलीमर होते हैं, सिरामिक होते हैं, कंपोजिट मटेरियल होते हैं और मेटल होते हैं। इन ये 4 तरह के बायो मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो सिरामिक्स वाले होते हैं वो बोन रिप्लेसमेंट में, हार्ट, वॉल्व और डेंटल इम्प्लीमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपोजिट मटेरियल बायोसेंसर में, इम्प्लीमेंटेबल माइक्रो इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल किए जाते हैं। और मेटल वाले डेंटल इम्प्लांट में, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट किए जाते हैं। पॉलीमर वाले ड्रग डिलीवरी डिवाइस में और स्किन कार्टिलेज और ऑकुलर इम्प्लांट में इस्तेमाल किए जाते हैं। मटेरियल फॉर यूज़ इन द बॉडी, जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बायोमटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं हम बॉडी के, वो उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। पॉलीमर हो गया, पॉलीमर्स हो गया, मेटल्स हो गया सिरामिक्स में, कंपोजिट में, पॉलीमर में नायलॉन, सिलिकॉन, रबर, पॉलिस्टर, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन हो गया। मेटल्स में हो गया टाइटेनियम एंड इट्स अलॉय, कॉपर क्रिम्टन अलॉय, स्टेनलेस स्टील एंड ETC। सिरामिक्स में हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सी पेप्टाइड कार्बन। ये सब इनके एडवांटेज हैं कि किसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा बेस्ट होता है इसमें बताया गया है। ऑलमोस्ट कहा जाए तो लगभग इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि जो बायो मटेरियल है वो हमारी बॉडी में हर एक कोने में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक पार्ट्स में इन सबका इस्तेमाल किया गया बायो मटेरियल का। बायो मटेरियल बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है हमारे बॉडी के लिए या फिर किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसमें अगर कोई उसका पार्ट्स या ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो हम बायो मटेरियल के थ्रू उस पार्ट्स को रिप्लेस करके सेम फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं।